धर्म नगरी बनारस के प्रवास में तीर्थंकरों की कल्याणक भूमियों की वंदना तो की ही की, नगर में और भी जितने दिगंबर जैन मंदिर थे उन सभी की भी वंदना की। कुछ विशेष स्थानों को देखने के लिए भी गए। लोगों का आना ही इसलिए होता है कि यहाँ पर सब तरह की भावनाएं और सब तरफ की भावनाओं के श्रद्धा के केंद्र हैं। एक दिन गंगा के किनारे किनारे घाटों का अवलोकन किया। प्रातःकालीन बेला में सुबह सुबह हम सभी मणिकर्णिका घाट पहुंच गए। अब वो घाट एक ऐसा घाट है बनारस का कि निरंतर 24 घंटे वहां पर सौदाह होता रहता है। सौ आते ही रहते हैं, जलते ही रहते हैं। पर्याय को प्राप्त करने वाला जीव सदा किसी एक पर्याय में शाश्वत नहीं रहता है। पर्याय बदलती रहती हैं, पर्याय बदलती रहती हैं। लेकिन पर्याय भले ही बदलती हों, ये जीव ना कभी जन्मता है और ना कभी मरता है। जन्म और मरण से परे इस जीव की कहानी है, इस जीव का अस्तित्व है। ये जीव शरीर पर्यायों को धारण करता है। पर्याय आती है, जाती है, आती है, जाती है। और बनारस का हरिश्चंद्र घाट हम लोगों को याद था, सुना हुआ था। राजा हरिश्चंद्र की सुन लो कहानी। काशी में बिकने चले तीनों प्राणी। राजा हरिश्चंद्र स्वयं, उनकी पत्नी तारा और बेटा रोहित, इन सब की ये कहानी है। उसने इस रहस्य को बताया, कथानक को स्पष्ट किया, और जो हम सब ने सुन रखा था वो कथा हम लोगों को याद थी। निर्ग्रंथ मुनि के चरण कहीं भी पड़े, लोक मंगल तो होता ही होता है। नदी बह रही है, लोग आ रहे हैं, जा रहे हैं, अपने अपने कार्यों में सभी लगे हैं। निर्ग्रंथ मुनि तत्व का चिंतन करते हुए सार सार को गही रहे, सार सार को ग्रहण करते हुए आगे बढ़ रहे हैं। निर्ग्रंथ मुनियों के लिए मंदिर और मसान बराबर होते हैं। जैसा ध्यान वो मंदिर में करते हैं वैसा ध्यान शमशान घाट में भी जाकर के कर लेते हैं। कपड़ा वाला अगर जाए तो उसे लौट करके आने में स्नान करना पड़ेगा। एक दिन की सूतक मान ली जा सकती है। लेकिन निर्ग्रंथ मुनिराज शमशान घाटों से होकर के निकल जाएं तो उन्हें कोई शोर सूतक नहीं। नमोकार मंत्र का जाप किया। ओम नमः सिद्धेभ्या, 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 ओम नमः सिद्धेभ्या का स्मरण किया। चिंतन कर सकते हैं, पाठ कर सकते हैं, जाप कर सकते हैं। सौ जल रहे हैं और हम अपनी 12 भावनाओं का चिंतन कर रहे हैं। गुरुवर के गुणों का स्मरण किया गया, गुरु की कृतज्ञता को याद किया गया। और जब धर्म सभा हुई
तो आरिकाओं ने अपने उद्गार प्रकट किए। उन 11 दीक्षित आरिकाओं में से इस समय बनारस में सन 2026 जनवरी का माह आखिरी समय चल रहा, और उन 11 में से 4 आरिकाएं यहां पर उपस्थित थीं। आरिका गुरुमती, आरिका दृढ़मती, आरिका गुणमती और आरिका पावनमती। से सभी आरिकाओं ने उनकी दीक्षा की अनुमोदना की। समाज बंधुओं ने मुनि संघ को भी शास्त्र भेंट किए और दीक्षित आरिकाओं को भी शास्त्र भेंट किए। शांति धारा करने का जब समय आया तो मैं तो रोज शांति धारा कराता ही था, लेकिन उस समय उपस्थित होने में आरिका दृढ़मती जी थी, तो मैंने उन्हें प्रेरित करके कि आज आपका दीक्षा दिवस है, शांति धारा का पाठ आप करेंगे। उन्होंने बड़ा संकोच किया, नहीं नहीं महाराज जी आप करें। मैंने कहा नहीं, आज आपको पाठ मंत्रों का उच्चारण करना है और मैं शांति धारा के पुण्यार्जकों के नामोल्लेख करके उपसंहार में करूंगा। बहुत अच्छी बात। हमारे गुरुवर बड़े उपकारी रहे हैं। उन्होंने सुशिक्षित युवाओं को तो तैयार किया ही किया, उन्हें संयमी बनाया और दीक्षित किया। सुशिक्षित बालिकाओं को भी उन्होंने मार्गदर्शन दिया, उन्हें व्रत दिए, साधना दी, और जब वैराग्य भावों से ओतप्रोत होकर के उनकी दिनचर्या देख ली तो उन सुशिक्षित बहनों के लिए आगे बढ़ा करके आर्य का पद प्रदान कर दिया। नारी जगत का तपश्चरण के रूप में यह सर्वोत्कृष्ट स्वरूप है। उन्हें एक बूढ़ा आदमी दिखा। बूढ़े आदमी को उन्होंने पहली बार देखा था, तो उन्होंने सारथी से पूछा, सारथी ये कौन है? सारथी ने कहा, ये बूढ़ा आदमी है। बूढ़ा आदमी क्या होता है? आदमी की उम्र बढ़ती है तो शरीर में परिवर्तन आता है और वृद्धावस्था आने को बुढ़ापा कहते हैं। अच्छा, तो सभी का बुढ़ापा आता है क्या? हाँ, सभी का बुढ़ापा आता है। तो क्या मेरा भी बुढ़ापा आएगा? हाँ, तुम्हारा भी बुढ़ापा आएगा। अच्छा अच्छा। फिर आगे बढ़े, कोई बीमार दिखा, रुग्ण। ये क्या है? ये रोगी है। तो क्या सभी को रोग होता है? सभी को रोग होता है। मुझे भी रोग हो सकता, तुम्हें भी रोग हो सकता है। अच्छा अच्छा। और आगे बढ़े, किसी का निधन हो गया था, उसकी अर्थी जा रही थी। राजकुमार बुद्ध ने पूछा कि सारथी ये क्या जा रहा है? तो सारथी ने कहा, युवराज ये मृतक जा रहा है। मृतक क्या होता है? आदमी का आयु कर्म पूर्ण होता है तो मृतक हो जाता है। अच्छा, हर आदमी का मरण होता है? हर आदमी का मरण होता है। तो क्या मेरा भी मरण हो जाएगा? अब सारथी उत्तर ना दे सका, क्योंकि अपने युवराज के प्रति ऐसे शब्दों का प्रयोग वो करना चाह नहीं रहा था। जब सारथी ने उत्तर नहीं दिया तो राजकुमार समझ गए
कि मेरा भी मरण होगा। उन्होंने तय किया कि जब बुढ़ापा आ सकता है, व्याधियां आ सकती हैं और मरण भी हो सकता है, तो इससे परे उस तत्व को पाना चाहिए जो बुढ़ापे से परे हो, व्याधि से परे हो और मरण से परे हो। शमशान घाटों में ऐसी ही विचित्रताएं देखने को मिलती हैं। और आगे बढ़े, स्यादवाद महाविद्यालय का प्रांगण, बहती हुई गंगा की धारा और नीचे बीतराग मुद्रा का आयतन, जिस पर सुपार्श्वनाथ भगवान के जन्म स्थान होने का उल्लेख और बीतरागी प्रतिमा, उस जगह पर बैठ करके हम सब ने कायोत्सर्ग किया, वंदना की और विचार करते रहे कि वह महान स्थान है जहां जैन समाज का, दिगंबर जैनियों का ज्ञान का केंद्र स्थापित हुआ था, ज्ञान का केंद्र स्थापित हुआ था। उस समय की विषम परिस्थितियों में जैनियों को जगाकर, दानदातारों को प्रेरित कर संस्थान खड़ा किया गया। मैं सोच सोच करके बड़ा आश्चर्यचकित हो रहा था कि बनारस जैसी घनी आबादी बस्ती में, हिंदुओं के विशाल आस्था के हृदय स्थल में, और गणेश प्रसाद जी वर्णी ने कैसे पैर जमाए, क्या कल्पना की उन्होंने। स्यादवाद नाम से महाविद्यालय की स्थापना, और आज तक चला आ रहा है, आज तक चला आ रहा है। बड़े बड़े विद्वान इस विद्यालय से निकले, चोटी के विद्वान इस विद्यालय से निकले। जब विद्यालय के भवन में हम सब ने प्रवेश किया, मन आनंद विभोर हो गया। भगवान सुपार्श्वनाथ स्वामी की प्रतिमा की वंदना की। गर्व कल्याणक, जन्म कल्याणक का गर्भस्थल जो इन्होंने बनाया है तलघर में, उसे हम लोगों ने देखा। ब्रह्मचारी भूरामल जी इसी विद्यालय में पढ़े, शास्त्री की परीक्षाएं पास की, बड़ा परिश्रम वो करते थे। अर्थाभाव के कारण फीस देने में, भरने में असुविधा होती थी, परिवार से सहयोग मिल नहीं पाता था, तो बचे हुए शेष समय में गंगा के घाट पर जाकर के गमछे बेचते थे। जितने गमछे बिके उनका पैसा शेष वापस दुकानदार के लिए, मुनाफा अपने पास, और उससे फिर फीस भरते, भोजन करते। प्रधानाध्यापक पंडित कैलाश चंद जी आदि ने कहा, भूरामल जी ऐसा मत करो, तुम्हारा रिजल्ट बहुत अच्छा आता, और पढ़ाई करो, हम संस्थान से फीस माफ कर देंगे, ये होगा। उन्होंने कहा नहीं, फीस माफ आप कर देंगे ठीक बात है, लेकिन मैं तो ज्ञान का अर्जन अपनी मेहनत से करूंगा, परिश्रम से करूंगा। ऐसा आदर्श प्रस्तुत भूरामल जी का रहा, और उन्होंने इस संस्थान से पढ़ कर के त्यागी वृत्ति बन कर के, मुनि बन कर के, आचार्य बन कर के बड़ी धर्म प्रभावना की, बड़े अद्भुत संस्कृत के ग्रंथ लिखे। देश दुनिया के विद्वानों ने उन ग्रंथों की सराहना की। हमारे गुरुवर आचार्य श्री सुनाते थे कि गुरुवर ज्ञान सागर जी ने सुनाया कि कोई कोई विद्यार्थी जिसको स्त्यान गिरदी नाम का उदय था, वह स्यादवाद महाविद्यालय में
छत पर से गंगा में कूद जाता था। उस संदर्भ को याद करते हुए जब देखा तो बहुत निकट से स्यादबाद महाविद्यालय का परिसर गंगा तक गया हुआ था। अभी थोड़ा सा गिर जाने के कारण पीछे हो गया। पंडित जी वगैरह ने बताया कि और आगे तक था। उतने आगे होने पर तो गंगा का पानी बिल्कुल निकट ही आता था। वर्षांत में, बारिश में तो बहुत भर जाता था। ऐसे स्थानों का निरीक्षण करके वंदना भक्ति की, आहारचर्या भी स्यादबाद महाविद्यालय में संपन्न की। वहाँ के छात्रों ने प्रधानाध्यापक पंडित अमित जी आकाश ने आहारचर्या संपन्न कराई। धर्मोपदेश भी हम सभी का हुआ और उसी दिन समापन के तौर पर संस्थान में सेवाएं देने वाले विद्वानों का सम्मान किया गया। सभी मुनि संघ का, मेरा, बांसपुर सागर जी, पवित्र सागर जी आदि महाराज जियों का उद्बोधन, अतुल सागर जी महाराज का मार्गदर्शन सभी को मिला। संस्थान के भविष्य के बारे में चर्चा की। हमारे गुरुवर आचार्य श्री हमेशा प्रेरणा देते थे और प्रेरणा देते रहे कि संस्थान को और आगे बढ़ाना। विचार बिंदुओं पर परामर्श हुआ। अजय बाबू आरा वाले, प्रशांत जी पराग जी इस संस्थान की देखरेख करते हैं, उनसे भी बातचीत हुई और आगे जो भी होगा भविष्य में आचार्य श्री के आशीर्वाद के साथ साथ हमारे संघ के आचार्य महाराज समय सागर जी महाराज का आशीर्वाद है और हम सभी भी संस्थान के उज्ज्वल भविष्य के लिए भावना करते हैं और सहयोग करते रहेंगे। और ये तीर्थंकरों की कल्याणक भूमियों का आनंद हम सभी की स्मृति में हमेशा के लिए बना रहेगा।